हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भूपेश सरकार जी ने ये कहा है कि सहकारिता विभाग में भी 522 पदों पे भर्ती की जाएगी और इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन कौन से इसमें पोस्ट आने वाले हैं और क्या क्या उसकी आयु होगी और क्या क्या उससे संबंधित योग्यता उसमें मांगी गई है और कौन कौन से पद आने वाले हैं। विभागीय अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑफिशियल अपडेट्स के रूप में हमें जानकारी प्राप्त हुई है जो मैं आप तक साझा करना चाहता हूँ। ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि अपेक्स व सहकारी बैंकों में 522 पदों पर भर्ती होगी करके, जिसमें अलग अलग पद होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सहकारी बैंक रायपुर में है, जगदलपुर में है, दुर्ग में है, राजनांदगांव में है, तो इन सभी पदों पर भर्ती करनी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक बैंक से संबंधित पद है, तो इसमें जो योग्यताएं होगी वो उसी से संबंधित होगी। चलिए हम देखते हैं कि क्या इसमें योग्यता मांगी गई है और क्या इसके लिए आयु होगा। तो ये आप बिल्कुल अपडेट देख पा रहे होंगे। इसमें दिया हुआ है कि उपयंत्री यानी कि जूनियर मैनेजर जिसको बोलते हैं हम लोग, उपयंत्री ग्रेड 2 का मिनिमम योग्यता इसके लिए है 21 वर्ष और 35। अभी किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही उसकी जानकारी प्राप्त होगी मैं बिल्कुल आप तक साझा करूंगा। उपयंत्री के लिए मिनिमम वर्ष, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 21 से 35 वर्ष के बीच में रहता है, तो सारे पदों के लिए आप देख पा रहे होंगे 21 से 35 वर्ष इसमें रखा गया है। वो कौन कौन से पद हैं उस पर हम देख लेते हैं। उपयंत्री का जो पोस्ट होगा, जिसमें आप देख रहे हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय, यानी कि ये जो पोस्ट है आपका उपयंत्री, जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, ये जो है आपका सिविल इंजीनियर वालों के लिए होगा। और नेक्स्ट आपके पास प्रोग्रामर, जैसे कि ये कंप्यूटर संबंधित है, तो इसके लिए आपका एमसीए होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले भी बिल्कुल अलाउ है इसमें। नेक्स्ट आपके पास सहायक लेखापाल। सारे के सारे जो पद हैं वो द्वितीय राजपत्रित अधिकारी पद होंगे या फिर तृतीय अराजपत्रित अधिकारी पद होंगे। ये इसके बारे में सारी जानकारी बाद में पता चलिए। लेकिन यदि हम सैलरी की बात करते हैं तो फिर लेवल 8 का सैलरी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जिनके सारे पद क्या हैं आपके ग्रेजुएट लेवल वाले हैं। यदि हम बात करते हैं सहकारिता लेखापाल की, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों में वाणिज्य स्नातक। तो देखिए, सहायक जो लेखापाल है ये यानी कि जो बीकॉम किए वाले बनते हैं उनके लिए होती है, तो वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। और आज के डेट में कंप्यूटर की योग्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ में पीजीडीसीए। अब पीजीडीसीए की जगह वो डीसीए लेता है, कोपा आईटीआई लेता है। इस सब चीज़ के बारे में जानकारी हमको आगे आने वाले समय में चलेगी। तब तक किसी को जानकारी नहीं है, यदि कोई बताता है तो वो सिर्फ आपको भ्रमित कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग सहायक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर, जो कि फील्ड ऑफिसर होगा किसी मान्यता प्राप्त। अब ये किसी मान्यता प्राप्त बोल रहा है, इसमें सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे, साथ साथ में पीजीडीसीए। सहायक प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित एमसीए, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इसमें बिल्कुल एलिजिबल हैं। सामान्य सहायक, जनरल असिस्टेंट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित उपाधि और साथ ही पीजीडीसीए। समिति प्रबंधक के लिए भी सेम वही है कि एनी ग्रेजुएट और साथ में पीजीडीसीए होना चाहिए। अब ये सभी के बारे में जो भी और डिटेल्स हैं कि और उसमें क्या क्या एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, इस सब चीज़ के बारे में बाद में हमें जानकारी प्राप्त होगी। पीजीडीसीए की जगह हो सकता है कि वो डीसीए या कोपा आईटीआई वालों को भी अलाउ करे, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ वाला पद है, यानी कि अच्छे पद होंगे। सारे के सारे आप देख पा रहे होंगे, मैनेजर, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, मतलब थोड़े बड़े पोस्ट हैं ये। तो आगे वाले समय में बिल्कुल पता चलेगा हमें। तब तक के लिए आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।